वैसे तो भगवान विष्णु ने हर युग में एक नया अवतार लेकर एक खास भूमिका निभाई। किसी रूप में उन्होंने मर्यादा का पाठ सिखाया तो किसी में गीता का ज्ञान देकर लोगों को जीवन जीने का सही तरीका बताया। पर विष्णु जी का एक अवतार ऐसा भी था जो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक हर युग में रहा। इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार वो कलयुग में भी मौजूद है और ये अवतार है भगवान परशुराम, जिनके गुस्से और पराक्रम की चर्चा हर युग में हुई थी। लेकिन पुराणों की माने तो एक बार उन्होंने अपनी ही मां देवी रेणुका का गला काट दिया था। पर सोचने वाली बात है कि क्यों, आखिर क्या वजह थी जो परशुराम जी को ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल एक बार भगवान परशुराम की माता रेणुका ऋषि जमदग्नि के यज्ञ के लिए आश्रम के बाहर नदी से पानी लेने गई थी, जिसके बाद उन्होंने राजा चित्ररथ को कई अप्सराओं के साथ नदी में खेलते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत ही आकर्षक और बलवान शरीर वाले थे। बाकी अप्सराओं के साथ उन्हें जल में खेलता हुआ देख देवी रेणुका उनकी तरफ इतनी आकर्षित हो गई कि वो राजा को एकटक देखती रहीं, जिसके चलते उन्हें आश्रम वापस लौटने में देर हो गई। वहीं जब देवी रेणुका वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदल चुके थे और उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। अब क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर सारी बात का पता लगा लिया और देवी रेणुका के मन के अंदर की बात एक पल में जान ली। सारी सच्चाई जानकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। पर उनका सबसे बड़ा बेटा अपनी मां के प्यार में ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे बेटे को भी यह आदेश दिया, लेकिन वो भी ऐसा न कर पाए। उन सभी ने सोचा कि एक तरफ जहां मां की हत्या का पाप लगेगा तो वहीं दूसरी तरफ पिता की आज्ञा का पालन ना करने का पाप। ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, लेकिन सभी ने माता की हत्या करने से मना कर दिया। अपने तीनों बेटों द्वारा स्वयं का ऐसा अपमान देखकर ऋषि जमदग्नि का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपने बेटे को श्राप दिया कि वो अपना विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके बाद ऋषि ने अपने सबसे छोटे बेटे यानी परशुराम जी को अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही भगवान परशुराम ने बिना देर किए एक झटके में अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते पल भर में उनकी मां की मृत्यु हो गई और फर्श पर खून की धारा बहने लगी। यह देखकर परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि बहुत खुश हुए और उन्हें प्यार से कोई वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद परशुराम जी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए पिताजी से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपनी माता को दोबारा जिंदा करने को कहा। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि उनकी माता को ये सारी बातें याद ना रहें और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक, बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने बेटे परशुराम की समझदारी से खुश हुए और उन्होंने उनको तीनों वरदान दे दिए। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और भगवान परशुराम की माता दोबारा से जीवित हो गई, लेकिन उनके ऊपर अपनी मां की हत्या का पाप लग चुका था। मान्यता है कि जिस फरसे से भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या की थी वो फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इसी हालत में हर नदी में जाकर नहाओ जहां तुम अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, वहीं ये फरसा हाथ से अलग होकर तुम्हारे गिर जाएगा। पिता की बात मानने के बाद उस फरसे को लेकर भगवान परशुराम ने पूरी धरती के देव स्थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी उस फरसे से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। जब परशुराम जी ने आकर लोहित स्थित एक कुंड में नहाए तो वो फरसा उनके हाथ से अलग होकर इस कुंड में गिर गया। इस तरह भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए और इस कुंड का नाम तभी से भगवान परशुराम कुंड रखा गया। इस कुंड को भगवान कुठार के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। लोगों की माने तो मकर संक्रांति के मौके पर इस कुंड में एक डुबकी लगाने से उस इंसान के सारे पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ रह रहे लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी लोकप्रिय हो गया है। वहीं अब ये कुंड लोहित की प्रसिद्धि की वजह भी बन चुका है। हजारों तीर्थयात्री हर साल यहाँ पर आकर मकर संक्रांति के दिन नहाने आते हैं। जनवरी के महीने में हर साल यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसकी तुलना महाकुंभ से की जाती है। एक बार भगवान परशुराम महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। रास्ते में उन्हें भगवान गणेश मिल गए और बोले कि उनकी माता अंदर हैं और वहां कोई नहीं जा सकता। भगवान परशुराम को गणेश जी के बारे में पता नहीं था। उन्होंने गणपति से लड़ने को कहा।
दोनों के बीच कई समय तक युद्ध चलता रहा। आखिर में परशुराम जी ने भगवान गणेश पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का सामना करते हुए गणेश जी ने उसका पूरा वेग अपने बाहरी दांत पर ले लिया, जिस वजह से उनका एक दांत टूट गया। कहते हैं इस घटना के बाद से ही उनका नाम एक दंत पड़ा था। इस बात की खबर जब देवी पार्वती को हुई तो उन्हें गुस्सा आया, और क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, तो माता ने परशुराम पर गुस्सा किया, और जिससे महादेव भी रोक नहीं पाए। देवी पार्वती ने उनसे गुस्सा होकर कहा कि क्षत्रियों के खून से उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने उनके बेटे को नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद भगवान गणेश ने अपनी माता को समझाया और परशुराम जी को माफ करने को कहा। इस पर खुश होकर भगवान ने गणपति बप्पा को अपना परशु उपहार में दिया था। कहते हैं महिष्मती राज्य के राजा सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय समाज के हेहई वंश के राजा हुआ करते थे। उन्होंने विष्णु जी के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या से खुश करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके बाद ही राजा अर्जुन का नाम सहस्त्र अर्जुन पड़ा था। शक्तियां मिलने के बाद वो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर बन गया था, और उसकी आतंक से सभी प्रजा परेशान हो चुकी थी। वहीं एक बार जब राजा सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों के रास्ते होते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आराम करने के लिए पहुंचा। अपने आश्रम में आया देख महर्षि जमदग्नि ने राजा की खूब आवभगत की। माने तो है कि ऋषिवर के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु गाय थी। उस गाय में ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिसे देखकर सहस्त्र अर्जुन के मन में उसे पाने का लालच आ गया। उसने ऋषि से वो गाय मांगी, जिसे ऋषिवर ने देने से मना कर दिया। ये सुनते ही सहस्त्र अर्जुन को गुस्सा आ गया। गुस्से में सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को लेकर जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्र अर्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की तरफ चली गई। वहीं कुछ समय बाद भगवान परशुराम आश्रम पहुंचे तो वहां की हालत देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बात सुनकर गुस्से में आ गए, और उन्होंने उसी समय दुष्ट सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। वो अपने हथियार यानी कि फरसा, जो उन्हें महादेव ने दिया था, उसे लेकर राजा सहस्त्र अर्जुन के राज्य महिष्मती पहुंचे, जहां परशुराम जी का सहस्त्र अर्जुन व उसकी सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम जी ने अपनी ताकत से उस बुरे सहस्त्र अर्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ फरसे से काटकर अलग कर दिए। बता दें कि सहस्त्र अर्जुन को मौत की घाट उतारने के बाद भगवान परशुराम अपने पिता के कहने पर प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्र अर्जुन के बेटों ने तपस्या कर रहे ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सर काट दिया। इसके साथ ही आश्रम के सभी ऋषियों को भी मौत के घाट उतार दिया। तभी देवी रेणुका ने मदद के लिए अपने बेटे परशुराम को पुकारा। जब परशुराम जी अपनी माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो उनकी मां को विलाप करते देखा, और वहीं पास ही पिता का कटा सिर, उनके शरीर के 21 घाव देखे। ये देखकर भगवान परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसी समय उन्होंने शपथ ली कि वो हेहई वंश का ही नहीं बल्कि पूरे क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया था, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। वहीं इधर भगवान परशुराम भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर तपस्या करने चले गए। जब कुछ सालों के बाद उनकी तपस्या पूरी हुई, तब उन्हें पता चला कि कुछ क्षत्रिय अभी भी बच गए हैं, जिसके बाद उनका गुस्सा फिर बढ़ गया। वो फिर से उस कुल को खत्म करने जा रहे थे कि बीच रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले, जिसके बाद बजरंग बली ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, और तब वहां उन दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। कई सालों तक ये युद्ध चलता रहा, कभी धरती लोक पर तो कभी पाताल लोक या कभी समुद्र में। दोनों बलशाली योद्धाओं के युद्ध की वजह से पूरे संसार की व्यवस्था बर्बाद होने लगी। तब देवों के देव महादेव युद्ध वाली जगह पर प्रकट हुए और उन्होंने दोनों के बीच चल रहे उस भीषण युद्ध को रोका। समझाया कि इस तरह युद्ध करने से धरती को नुकसान पहुंच रहा है और धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि भगवान परशुराम योग, वेद और नीति में निपुण थे। वो ब्रह्मास्त्र के साथ साथ बहुत से दिव्यास्त्रों को चलाने में माहिर थे। पुराणों के मुताबिक उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और त्रचीक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कठोर तप से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। इसके साथ ही परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को युद्ध की कलाएं और शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि वो कलयुग में भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो भगवान विष्णु के ही 10वें अवतार होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।